अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल की तरफ से मैं आपका भाई मैं अजीज आज एक बार फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त अब ऐसे हैं जो असील मुर्गे खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको निशानियों के बारे में पता नहीं होता, या ऐसे होते हैं जिनको अक्सर लोगों ने मिसगाइड किया होता है, उन्हें पता नहीं होता। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप आसानी कहीं से भी असील मुर्गा लेकर आप परचेज कर सकते हैं और आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप शिकारी बनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो अहम निशानियां बताने जा रहा हूं जो कि तमाम असीलों में सेम होती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मैं यही कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि असीलों में बहुत सारे रंग और बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। अहम रंगों के बारे में मैं आपको जिक्र कर देता हूं। अहम रंग जो सा होता है असीलों में, वो चार रंग होते हैं। एक हीरा होता है, एक लाखा होता है, एक मुश्का होता है और एक जावा होता है। अब हीरा जो कलर होता है वो सफेद रंग का जो मुर्गा होता है उसको हीरा कहा जाता है। जो लाखा होता है वो लाल और ब्लैक का मिक्सचर होता है, यानी ब्राउन, खजूरी ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक भी बीच में मिक्स होता है और चमक वाले उसके पर होते हैं, तो उसको लाखा कहा जाता है। नंबर 3 पे आपका मुश्का आ जाता है, जो बिल्कुल काले रंग का मुर्गा होता है उसको मुश्का कहा जाता है। और चौथे नंबर पे जो जावा रंग होता है वो पीला, सब्ज और वाइट और इसको मिक्स करके कलर बन जाता है जिसको जावा रंग कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको कलर के बारे में पता चल गया होगा। ये आम कलर है, उसके अलावा चीना कलर, चीता कलर, सब्ज, हर कलर भी आ जाता है, लेकिन वो मार्केट में बहुत कम ही मिलते हैं। जो फेमस कलर हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी निशानियां जो है, जो कैटेगरी होती है मुर्गों की, उसमें बंद गद्दी और खुली गद्दी की भी कैटेगरी होती है। खुली गद्दी के जो असील होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट इतनी बड़ी नहीं होती, फुर्ती में बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो भी असील होते हैं। दूसरे नंबर पे जो असील आ जाते हैं वो बंद गद्दी वाले होते हैं। वो लंबे चौड़े राउंड वाइज लड़ाई करते हैं और उनकी टांगों को बांध कर, मतलब उनके कीलों को बांध कर लड़ाई कराई जाती है और राउंड वाइज पानियों वाली लड़ाई होती है। तो वो उसके ऊपर एक अलग वो टॉपिक है, वो बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जो निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तब तकरीबन तमाम नस्ल, तमाम रंगों के असीलों में अगर ये निशानियां पाई जाएं तो वो प्योरिटी कहलाई जाती है और आप एक खालिस असील इन निशानियों को देख के हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली निशानी दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो असील मुर्गा होता है उसकी अजान काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी, लेकिन काफ़ी शिकारी इस बारे में नहीं बता रहे होते। आज मैंने आपको बताया दोस्तों, ऐसी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। तो सुनते जाएं और सीखते जाएं। जो असील मुर्गे की अजान होती है वो काफ़ी मुख्तसर होती है। अक्सर आपने देसी मुर्गों की अजान सुनी होगी, जो सुबह के टाइम पे आपके घरों में भी अक्सर आती है। वो एक लंबी अजान होती है, कुकुड़ कुड़ू करके काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन असील मुर्गा बहुत शॉर्ट और मुख्तसर अजान देता है। वो जितनी शॉर्ट और मुख्तसर अजान देगा वो उतना ही ज़्यादा असील होगा। दूसरी निशानी दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, दूसरी निशानी के लिए आपको असील को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेना है। इधर साथ में तस्वीर भी दिखाता रहूंगा। सीधा खड़ा कर लेना है, आपने उनके पाँव के गैप को देख लेना है। उसके पाँव में मतलब दोनों नलियों के बीच में जो गैप होगा वो 4 उंगलियों का होगा या 3 उंगलियों का होगा। तो ये जितना गैप होगा 3 या 4 उंगलियों का, ये ज्यादा प्योरिटी की निशानी होती है। दूसरी मैं आपको ये बताता चलूं, मुर्गों में चौरस नली भी आती है, गोल नली भी आती है। दोनों ही नलियां अच्छी होती हैं। बात होती है सिर्फ और सिर्फ ताकत की होनी चाहिए कि मुर्गे की टांगों में कितनी ताकत होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं, जो प्योर असील होते हैं उनके पंजे नलियों से छोटे होते हैं और नलियां रानों से छोटी होती हैं। मतलब कि जो आगे पंजे होते हैं इस तरह वाले, वो उसकी ऊपर वाली नली से छोटे होंगे। और जो ऊपर वाली नली होगी, वो ऊपर वाले जो उसकी लेग पीस होती है जिसको आप कहते हैं, जिसको रान कहते हैं, उससे जो रान होगी उससे छोटी होगी। आप उसको ऐसे मोड़ कर देख सकते हैं, अगर रान से नली छोटी होगी ऐसे पंजा गिराकर, नाल से उसकी रान से अगर नली छोटी होगी तो इसका मतलब ये काफी अच्छा और प्योर असील है। अब आ जाती है बात उसकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, असील मुर्गों का जो पर होते हैं, जो उसकी जिस्म के ऊपर फीदर्स होते हैं, वो बिल्कुल उसके जिस्म के साथ चिपके हुए होते हैं और काफी ज्यादा चमकदार होते हैं। इधर आप देख भी सकते हैं, इस तरह शाइन सी आपको ऐसे महसूस होगा जैसे तेल लगा हुआ है। अब बाकी बात आपको मैं बताता चलूं, इसमें कुछ असील
इस तरह शेप में आते हैं और कुछ खड़ी में भी आते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही प्योरिटी के लिए होते हैं। इस तरह वाले जो होते हैं अक्सर फाइट्स के लिए यूज़ होते हैं, जो इस तरह वाले होते हैं वो अक्सर क्रॉस करके अच्छे सील निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो भी एक लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। अब बात आ जाती है ताज के ऊपर। जो असील मुर्गों का ताज होता है वो इस तरह नीचे से उसकी जड़ मोटी होती है और ऊपर से छोटा सा होता है। इसमें खड़े ताज भी होते हैं, केला ताज भी होता है, किली ताजा भी होता है, मुख्तलिफ ताज होते हैं, लेकिन जितना छोटा ताज होता है उतना अच्छा असील को असील माना जाता है। आंखों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसमें लाल रंग की आंखें असीलों की नहीं होती, ऑरेंज रंग की आंखें, ब्राउन कलर की आंखें असीलों की नहीं होती। असीलों की हमेशा लाइट कलर की आंखें होती हैं, आंखों का तारा छोटा होता है, उसके अंदर एक ऐसी लाइट सी होती है जैसे कोई बल्ब वगैरह जल रहा हो। उसके बाद आपकी नोक के ऊपर बात आ जाती है। नोक में अक्सर दोस्तों असीलों की जो नोक होती है वो छोटी, जो लड़ाई वाले असील होते हैं, जो जितने प्योर होते हैं उसकी नोक छोटी होती है। ऐसा नहीं कि लंबी नोक वाले असील जो होते हैं वो असील नहीं होते, वो भी असील होते हैं, लंबी नोक वाले भी असील होते हैं, लेकिन अक्सर शिकारियों ने उसको अच्छा नहीं माना इस वजह से क्योंकि वो लड़ाई वगैरह में अक्सर टूट जाती है। अगर आप शौक वगैरह करते हैं या क्रॉसिंग वगैरह करना चाहते हैं, बच्चे निकाल के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर तो ऐसे असील। अब बात आ जाएगी नोक, आंखें और नलियों। इन तीनों का कलर एक जैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पीली नोक वाला सील आपने परचेज करना है तो उसकी आंखें भी पीली होनी चाहिए और उसकी नलियां भी पीली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नोक काली हो, आंखें लाल हो और नलियां ब्लैक कलर की हो, तो ऐसा असील जो होता है वो खालिस असील नहीं कहलाया जाता। खालिस असील का कलर एक ही होता है और अगर ओल्ड ब्लड लाइन का आपने असील खरीदना है तो वो हमेशा से सफेद टांगों, सफेद आंखों और सफेद चोंच के साथ आता है। ये ओल्ड ब्लड लाइन के असीलों की निशानियां हैं। सिर्फ अमरोहों को छोड़ के, अमरोहों की जो होती हैं वो हल्की पीली, क्रीम कलर की, पीले रंग की होती हैं, मतलब पीले रंग की होती हैं, ऑरेंज टाइप की नहीं होती। तो ये भी अमरोहे का भी एक अलग से ही टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आज जो है मैं आपको अहम निशानियां बता रहा हूँ और साथ में थोड़े थोड़े हिंट्स दे रहा हूँ ताकि आप मार्केट से अच्छा असील परचेज कर सकें। असील मुर्गों की जो दुम होती है वो बिल्कुल जमीन के साथ ऐसे लगी होती है, चाहे वो बड़े असील हों चाहे वो छोटे असील हों। लेकिन जो बंद गद्दी के असील होते हैं उनकी अक्सर ऐसे करके ऐसे नीचे आ रही होती है, मतलब ऐसे करके ऐसे नीचे आ रही होती है। और जो उनसे जो खुली गद्दी के असील होते हैं जो डू एंड डाई की लड़ाई करते हैं, उनकी बिल्कुल ऐसे जमीन के साथ लगी होती है जैसे कि तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अहम निशानियां हैं दोस्तों जिनको देखकर आप अच्छे असील को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छे असीलों के जो पर होते हैं वो काफी ज्यादा चमकदार होते हैं और ये जो शोल्डर्स होते हैं ये इस तरह बॉडी से थोड़े से अलग होते हैं, गोल जिनसे होते हैं वो ज्यादा। उसके अलावा दोस्तों जो असील मुर्गे का वजन होता है वो नॉर्मल देसी मुर्गों से ज्यादा होता है। उसको जब आप उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही एक असील मुर्ग है। तो ये अहम चीदा चीदा निशानियां दोस्तों आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई मुश्किल हो तो दोस्त आप मुझे लाजमी कमेंट किया करें ताकि मैं कमेंट में आपको कुछ चीज़ों का जवाब दे सकूं। इंशाल्लाह अल अजीज नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा असीलों की फाइटर असीलों के बारे में बनाकर बताऊं। इसी तरह मुख्तलिफ असीलों की वीडियोस में आपको बनाकर दिखाता रहूंगा कि वक्त के साथ आप तमाम असीलों की कैटेगरी को भी समझ जाएं और असीलों की तमाम निशानियों को पहचान जाएं और एक आप अच्छे ज़बरदस्त शिकारी बन जाएं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गई होगी। मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।